नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में है, आगे अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं। अभी ये टीचर के पद पर है, आगे अधिकारी बनने के लिए इनका प्रश्न है, तो उसकी क्या अवस्था है और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और जिंदगी कैसी बीती है, इन सारे विषय पर इनको टिप्पणी चाहिए और क्या कुछ ये आगे कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन था संतान प्राप्ति को लेके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग बाग मुझसे करते हैं, तो मैं आज इसका भी विश्लेषण देने का प्रयास करूंगा। तो पहले इनके पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे जो भी अहम क्वेश्चंस इन्होंने मुझसे पूछा है, और चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो गजब की हथेली है, महिला के हथेली पर अद्भुत अवस्थाएं मौजूद, जहां पर से ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं, जिंदगी पर कुछ करती ही करती हैं और आगे भी कुछ बड़ा करने के बड़े अच्छे योग हैं। लेकिन उसके रुकावट हेतु, उसको बर्बाद करने हेतु उस योग को कुछ नेगेटिव चीजें भी मौजूद है, जिसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इसके लिए क्या कुछ कर सकती हैं। तो पहले पॉजिटिव चीज को समझना है अच्छे तरीके से। तो एक स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन जो कि ये अद्भुत है, और स्ट्रांग आपकी एक फेट लाइन यहां पर से गई, एक से ज्यादा भाग्य रेखा, एक से ज्यादा भाग्य रेखा, यहां से भी देख लो, मजा तो आ गया। आगे भी आपकी पूर्णता भाग्य रेखा के साथ जिंदगी के लास्ट तक, और लास्ट में भी भाग्य रेखा कहां पीछे छूटी है, गजब की अवस्था है। आगे भी एक आपके शानदार भाग्य रेखा का ब्रांच वीडुमा आकृति सूर्य रेखा के साथ, अब क्या चाहिए आपको। और स्ट्रांग आपकी एक लाइंस जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, और एक से ज्यादा बुद्ध रेखा, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। लेकिन आप ये बोल सकते हैं गुरुजी इतनी अच्छी चीजें मेरी हथेली पर मौजूद है लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो आपने क्या इनिशिएटिव लिया इसको करने के लिए, ये बताओ। इनिशिएटिव लेने की भी आवश्यकता है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन मैं अपने लाइफ से खुश हूं, मैं अपने लाइफ से खुश हूं, मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसका मैं क्या उत्तर करूं उन लोगों को, ये बताइए। अब वो अपने ज़िंदगी से खुश ही हो गए, उनको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर इसके एवज में बोला ही क्या जाए, इसके एवज में बोलना भी अनुचित है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो जाते हैं, या फिर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था और आप प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। अब इतनी अच्छी अच्छी अवस्थाएं मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहेगी, आपकी ज़िंदगी पे प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। अब कुछ लोग को यहाँ पर से एक एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ। आपका भाग्य में था, आपको मिल गया बहुत बढ़िया गाड़ी, 18 लाख का गाड़ी, 20 लाख का गाड़ी, लेकिन आप उससे 20 के स्पीड में हमेशा चले, तो आप किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना कि मैं तो 20 के स्पीड में चला हूँ, मेरी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं, मेरी गाड़ी 20 से आगे बढ़ती नहीं। आप चलाते नहीं है तो आपकी इनके हथेली पर प्रबल रेखाएं मौजूद है। अगर आप अपना कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अब इनिशिएटिव के रूप में क्या है, वो भी कहीं ना कहीं आपके हाथ पर मौजूद है, जो एक आलस्य को दर्शा रहा है, जो एक डिस्ट्रैक्शंस को दर्शा रहा है, जो एक रुकावट को दर्शा रहा है। तो उसके लिए हम आपको उपाय देंगे और इसको जैसे आपने ठीक कर लिया, जिंदगी और बढ़िया हो जाएगी आपकी। तो यहां पर से ये कुछ पॉजिटिव चीजें थी, इसके उपरांत भी बहुत थी, ये कुछ नहीं थी, ये बहुत ही शानदार थी। इसके उपरांत अगर आप देखो तो स्ट्रांग आपकी एक मंगल रेखा, और यहां से भी एक जबरदस्त मंगल रेखा, मतलब दो दो मंगल रेखा, और बृहस्पति पर्वत पे बन रहा प्रॉपर स्क्वायर जो आपकी ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय करा रहा है, जबरदस्त स्क्वायर। और आगे भी आपके एक ज़बरदस्त स्क्वायर्स मौजूद है, ये भी मज़ेदार है। और यहाँ से भी कुछ लाइन्स है, ये भी यात्रा के लाइन्स है जो ज़िंदगी पर होता है। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी अवस्था है जहाँ पर से आपको ज़िंदगी पर तरक्की मिलनी ही मिलनी है, ना मिलने का तो बात ही नहीं है। ज़बरदस्त तरक्की का योग है, बस प्रयास कर लो, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। बस प्रयास कर लो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। बस प्रयास कर लो, ज़िंदगी पर आपकी जो ज़िंदगी को लेकर शिकायतें वो भी नहीं रहेंगी। तो एक गजब की पॉजिटिव चीज़ें आपके हथेली पर। अब हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं कि आखिर नेगेटिविटी क्या है। देखिए, सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो बृहस्पति ही घर पर है आपकी, जहाँ पर से बचपन से ही पारिवारिक समस्याओं से आप परेशान रहे होंगी, नाना प्रकार की परेशानी आई होगी।
उसके उपरांत आपके इन लॉज से प्रॉब्लम होगी, यश की प्राप्ति में कमी होगी, कोई आपको आपके कर्मों के लिए सम्मान नहीं करेंगे, मतलब किसी के लिए आपने कर दिया लेकिन उन व्यक्ति का आपको सम्मान नहीं मिल पाया, इसकी भी अवस्था थी आपके हाथ पर। और यहां पर से कुछ धोखे के योग को भी दर्शा रही थी और आपके ससुराल पक्ष से दिक्कतों को भी दर्शा रही थी। तो हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस की वजह यह बने और पूर्ण रूपेण बने, इसमें कोई कोई संदेह नहीं है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस की वजह बन सकती है, पूर्ण रूपेण बन सकती है, जहां पर से व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बहुत ही आराम से। तो पारिवारिक विवाद, पारिवारिक समस्याएं, कंसंट्रेशन में इशूज, निराशावादी सोच, एक नेगेटिव सोच डेवलप कर जाएगा आपके अंदर, जिसके एवज में आपको आपकी ज़िंदगी से प्यार ही समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें भी आपकी हथेली पर थी जिसके एवज में प्रॉब्लम्स आई होंगी। हालांकि इसको हम जरूर ठीक करने का उपाय देने का प्रयास करेंगे और बृहस्पति देव की आपको आराधना जरूर करना चाहिए, आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो ये एक नेगेटिव चीजें थी। बाकी एक और नेगेटिविटी थी ओवर कॉन्फिडेंस। जब भी आप अपने मूड में रहेंगे ना तो पहले तो आप किसी की सुनेंगे नहीं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो वही सही होगा हमेशा, ये आपका मानना है, क्योंकि आप गलत नहीं बोलते, ये आपका मानना है। ऐसे व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी पर। तो हर हमेशा आप सही हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कभी कोई और भी सही होता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आगे शांति बनी रही, जिंदगी पर परेशानी ना आए, तो ज़रूरी है कि थोड़ा आप सुना करो। एक लिसनिंग पावर भी आप में होनी चाहिए, जो कि मुझे कम दिख रही है। आप हमेशा अपना ही थ्योरी, अपना ही कंसेप्ट रखोगी। नो डाउट आप बहुत तेज़ हैं, नो डाउट आप बहुत समझदार हैं, लेकिन हर समय आप समझदार नहीं हो सकती। तो इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है और कभी कभार सजेशन मानना भी है। तो ये रही इनके कुछ नेगेटिव अवस्थाएं, जिसके एवज में आपकी जिंदगी पर क्या कुछ तकलीफ आ सकता है, वो चीजें मैंने आपको बताया। अभी इनके प्रश्न कि आगे अधिकारी बनोगे कि नहीं। देखिए, जैसी आपकी सूर्य रेखा, अगर आपने मेहनत कर लिया ना तो अधिकारी तो लिख के ले लो मेरे से, कहीं पर कहीं पर मैं लिख के साइन करने के लिए तैयार हूं कि आप अधिकारी बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस महिला के हथेली पर 2 भाग्य रेखा हो, जिस महिला के हथेली पर सारे ही प्लैनेट्स अच्छे हों, जिस महिला के हथेली पर एक जबरदस्त सूर्य रेखा हो, तो ये लोग अधिकारी क्यों नहीं बनते। अब अधिकारी के हाथ पर हाथी घोड़ा तो नहीं बनता ना, यही बनता है। इसी में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। जैसे आपकी एक ग्रह गड़बड़ थी, उसकी कोई ग्रह गड़बड़ नहीं होती। तो यहां पर से आप अगर मेहनत कर लिया अपने नेगेटिव चीजों को खत्म करके, उसके लिए कुछ सर्टन रेमेडीज करके, तो आप पैसा रख नहीं पाओगे। अधिकारी बनने के तो योग है ही ना, का तो बात ही नहीं है। अधिकारी बनने के प्रॉपर योग आपके हथेली पर मौजूद है, प्रॉपर योग, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। इस बात को लेकर संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी इनके और एक प्रश्न थे संतान सुख को लेके। तो देखिए, संतान प्राप्ति के सुख में ना आपकी हथेली से क्लैरिटी नहीं मिलती है, ये समझना। और हथेली पर कुछ लोग बताया करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप जानते हो कि ये कुछ लाइंस आपके बेटा बेटी को दर्शाता है, कुछ थंब के पास बेटा बेटी के लाइन बनते हैं। देखिए, ये चीज़ें आपकी हथेली से नहीं पता चलती। अब देखो क्या है ना, अंदाजन मारना तो मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं वो कार्य करता हूँ नहीं, क्योंकि इसमें आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो मैं वही कार्य करता हूँ जिसमें आपकी एक्यूरेसी रहेगी, जिसमें आपको एक्यूरेसी मिलेगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको पामिस्ट्री से और एक ट्रस्ट डेवलप करेगा आपके अंदर। और ये ट्रस्ट डेवलप करना अति आवश्यक है, क्योंकि ट्रस्ट रहेगा तभी तो कुछ मिलेगा। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इसके विषय पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। तो इसलिए इस चीज़ का आंसर तो मैं आपके हथेली से नहीं कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे। बाकी आगे की जिंदगी को लेके, तो देखिए, आगे की जिंदगी पर प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से रही है, अच्छे घर में जन्म हुआ है, लेकिन कुछ मानसिक दबाव के रूप में बचपन से ही चीजें रही हैं। हालांकि आपकी 22-23 वर्ष तक की आयु तो अच्छी रही है, कुछ पढ़ाई लिखाई का दबाव होगा। 22-23 वर्ष के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, कंटिन्यू आपके 26 साल की आयु तक। 26 ईयर तक प्रॉब्लम है। 27 में एक तरक्की थी, 29 में थी, फिर 30 में थी, 33 में थी। बहुत बड़ी तरक्की थी आपकी 33 ईयर्स में भी। देखो, ये आपकी 30 में थी, 31 में, 33 में बहुत बड़ी तरक्की, 34 में भी, 35 में भी, 35 के बाद कुछ प्रॉपर्टी का योग है, 37 ईयर्स में भी है, फिर 40 ईयर्स में, 40 के बाद आपकी कुछ बड़ी यात्रा है, फिर जीवन रेखा स्मूथ है आपकी तकरीबन ये 60 वर्ष तक। 60 वर्ष के बाद 65 वर्ष में भी अच्छी खासी जीवन रेखा है। एक फिश है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। भी आगे भी आपकी जीवन रेखा प्रबल है। तो आगे मूलभूत से तरक्की आपके जिंदगी पर प्रॉपरली मौजूद है, जहां पर से तरक्की होती है और बिना किसी रुकावट के साथ, बिना किसी रुकावट के साथ आपके हथेली पर तरक्की मौजूद है। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है।
तो ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति की जिंदगी अच्छी रहती है। अगर आपने प्रयास कर लिया तो फिर सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, ना मिलने का तो बात 1% भी नहीं है। तो ये इनकी हथेली पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और कुछ प्रश्न थे। अभी इनकी हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, ऐसे जातक बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। मतलब ऐसे लोग के मन में कुछ बातें सेट कर गई ना, तो फिर वो बातें निकलती नहीं है जल्दी। तो कोशिश करिए कि उतना भी जिद्दी नहीं रहने का। एक तो जिद्दी, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम। इस दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम आती ही आती है कि ऐसे व्यक्ति एक तो जिद्दी किस्म के हैं, जो कि बहुत जिद्दी हैं आप, और दूसरा आपकी ओवर कॉन्फिडेंस के योग है। तो मतलब जो बातें आपके दिमाग में सेट कर जाएंगी ना, जल्दी वो बातें निकलती नहीं है। तो कोशिश यही करना है वो बातों को निकालने का, नहीं तो परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है आपकी जिंदगी पर। परेशानी किस एवज में? मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं, मतभेद हो सकता है। आप कुछ बोलोगे, अगला कुछ बोलोगे, जिस जिस हिसाब में या जिस परिस्थिति में आप दोनों में मतभेद हो सकता है और जिसकी एवज में परेशानी आ सकती है, कुछ कलह कचकच की स्थिति बन सकती है। तो ये, हालांकि ये जिद्दी नेचर आपके लिए बहुत अच्छा भी है कि किसी चीज़ का आपने जिद किया और वो चीज़ आपने पूरा करने के लिए जान लगा दिया अपना, ये नेचर बहुत अच्छा है आपका। तो ये एक अच्छी अवस्था है जिद के रिगार्डिंग। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। बाकी सारे प्लैंस अच्छे कंडीशन में, ये राज जो कारक अवस्था को दर्शाती है 70%। मतलब जिंदगी तो अच्छी ही बीतनी है, ना बीतने का तो बात ही नहीं है, जबरदस्त अच्छी बीतनी है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूर्ता पैसे की दिक्कतें ऐसे जातकों को परेशान नहीं करती है, पैसे आते ही आते हैं। और एक जबरदस्त आपका थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और तर्क शक्ति बहुत शानदार। लेकिन अंदर से घबराहट की समस्या है ना, जिसको हम कह सकते हैं, कैसे लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, ठीक है, एंजाइटी, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, ये हो सकता है बहुत ही नेचुरल है इस केस में। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। बाकी इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है, और यहां पर से आपकी यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और डिजायर्स के बड़े बढ़िया योग, व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, बहुत डिजायरेबल, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये प्रॉपर डिजायर्स के योग आपके हथेली पर मौजूद है, कुछ करने की एक बहुत ही अच्छी क्षमता आपके अंदर मौजूद है। मतलब ऐसे लोग ना हमेशा ही कुछ करना चाहते हैं, हमेशा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा मुकाम भी लोग हासिल करते हैं। कुछ स्ट्रेंगल्स है, महात्माकांक्षी नेचर और जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। मतलब ऐसे जो लोगों की ना झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो जबरदस्त थंब है आपका। फिर इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है इंसान, तो इच्छा के तो प्रबल है, ये चीज आपने देखा। यवा है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। समझदारी के लिए बहुत अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार, बहुत समझदार। तो समझदारी बहुत गजब की आपकी दिख रही है, लेकिन थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, लेकिन ऐसे जातक अपने ऊपर खर्च करते हैं ज्यादा। उसके बाद आपके सारे ही फिंगर में कई लाइंस मौजूद है, जहां पर से ऐसे इंसान बहुत ज्यादा समझदार और अच्छे भी, दिल में कोई बुराई नहीं है किसी के लिए, हमेशा ही लोगों के विषय में अच्छा सोचती है और हमेशा ही सोचते रहेंगी। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जहां पर से ईगो हर्ट की प्रॉब्लम को दर्शाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे जातकों से ना बर्दाश्त नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कभी कभी फायदा भी करती है, कभी कभी बहुत नुकसान भी करती है, कभी कभी हमें बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। बाकी यहां पर से तिंड कर रही है, तो ये धार्मिक आस्था का परिचय कराती है। सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति के अच्छी पर्सनैलिटी का परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं कंफर्टेबल तरीके से। सन फिंगर लंबी है, जहां पर से ऐसे इंसान बहुत हिम्मत, एक्सट्रीम। बुद्ध फिंगर लंबी है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे वक्ता, चूंकि गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट टीचर है, तो एक अच्छा वक्ता होना अति आवश्यक है। ये टेंड कर रही है बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से बहुत ही अच्छा धन लाभ कि योग और बिजनेस के लाइंस भी आपके हाथ पर बहुत अच्छे हैं। तो अगर किसी प्रकार का व्यापार में दिमाग लगाती है तो सफलता के अच्छे योग बनेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपका समझ है, आप देख लो। और जबरदस्त आपकी फिंगर में आपकी स्ट्रेंथ है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति बहुत लॉजिकल भी होते हैं। ये लोग किसी भी चीज को बड़े लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिंगर काफी अच्छी अवस्था में, जहां पर से व्यक्ति की एक अच्छी पर्सनैलिटी का परिचय कराती है, एक अच्छे फ्लो का परिचय कराती है, एक अच्छे इमोशंस का परिचय कराती है, एक अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। तो फिंगर आपकी हथेली पर हर एक एक्सपेक्ट से फिंगर को देख के विचार किया जा सकता है। तो जबरदस्त फिंगर आपकी।
फिर आपके प्लैनेट्स, तो बृहस्पति जैसा मैंने बताया यहाँ पर से दबाव है। ये प्रारंभिक स्ट्रेस, पारिवारिक स्ट्रेस, जैसा मैंने आपको जीवन रेखा के हिसाब से बताया, ये आपकी जिंदगी पर घटनाएं घटी होंगी। और बाकी कुछ धोखे का योग थे आपके हथेली पर, और यहाँ पर से एक प्रॉपर स्क्वायर, जो व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट, और बेसिकली ऐसे लोग टीचर तो बन ही जाते हैं। और यहाँ पर से कुछ आपके लाइन्स है, ये परोपकारी नेचर का परिचय करा रही है। बृहस्पति अच्छा है, बहुत गुणी है, बहुत समझदार महिला हैं, बहुत गुणी हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये लोग अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयास करते हैं, और समझदारी से चलती हैं, एकदम समझदारी से चलती हैं। तो बृहस्पति अच्छा है, ये कुछ धोखे के योग को दर्शा रही है, जहां पर से ऐसे जातक को लाइफ में धोखा और पारिवारिक अनबन और इन लॉस से प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी बृहस्पति अच्छी है, दार्शनिक सोच है, आप चीज़ों को जल्दी ही समझ जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए आपकी फेट लाइन, जिंदगी के लास्ट तक, तो प्रॉपर भाग्य रेखा का साथ जो आपके लास्ट तक है, त्रिशूल नुमा आकृति, मतलब गजब की अवस्था है भाग्य रेखा के साथ, गजब की अवस्था है। एक क्षेत्र से ज्यादा पैसे, एक से ज्यादा क्षेत्र से पैसे आएंगे, और कुछ विदेशी धरती या घर से दूर का उन्नति भी है। दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती है। अगर आप मेहनत करने पर उतर जाओ तो आप मेहनत करने में माहिर हो, आप मेहनत करके अपनी जिंदगी को ठीक कर ही लेते हो। और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंसान बहुत समझदार और जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा तो अद्भुत है, बीनुमा आकृति के साथ है, अद्भुत है। यहां से भी लाइन्स है जो कि प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है, ये भी पैतृक संपत्ति के साथ को दर्शा रही है। और यहां से भी कुछ लाइन्स है जो आपकी जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शा रही है, आपके माइंड की कैपेबिलिटी को दर्शा रही है। और यहां पर से एक ट्रायंगल है जो इंसान को बहुत आगे बढ़ाती है अपनी जिंदगी पर, बहुत आगे, सूर्य के बल को बहुत इंक्रीज करती है। और ये प्रॉपर्टी का भी सूचक है, यहां से ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। 36वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे आसार बन रहे, बनेगा, आपका जरूर बनेगा। फिर देखिए सन मरकरी बड़ा गजब का इंसान है, तेज तर्राक होते हैं, समझदारी से कार्य करते हैं, इंटेलिजेंट बड़ा गजब के हैं आप, और जबरदस्त सन मरकरी, मतलब ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली होती है, परिवार को लेकर चलने वाली होती है, परिवार को संभालने वाली होती है। तो जबरदस्त सूर्य बुद्ध और जबरदस्त आपकी चंद्रमा, दोनों ही चंद्रमा क्या ही गजब, एकदम लाजवाब। कुछ धोखे के योग थे जो प्रारंभिक समय में मिले हैं, बाकी प्रॉपर्टी तो आपका बनेगा, उच्च स्तरीय बनने का योग है। मंगल काफी प्रबल, जहां पर से व्यक्ति बहुत हिम्मती, बहुत पराक्रमी, दीर्घायु, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते ही बनाते हैं, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। आपकी ही लापरवाही की वजह से कुछ परेशानी होती है, अगर आप उसको ठीक तरीके से रहोगे तो कोई परेशानी आपकी जिंदगी पर नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं। तो ये मंगल को आपने समझ लिया। अभी चलिए आप चंद्रमा पर, तो जबरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग जिंदगी पर, विदेशी धरती से धन लाभ के योग जिंदगी पर प्रॉपर रूप से आपके तले पर मौजूद, ये भी बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर, बड़ी बड़ी यात्राओं के योग, यहां से भी बड़ी यात्राएं, ये भी देख लो। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को शांत करने में सामर्थ्य रहेंगे, ये सब भी लाइन्स है जो बेसिकली यात्रा को दर्शाने। और जबरदस्त बुद्ध रेखा आपकी बनी है, एक से ज्यादा बुद्ध रेखा, मतलब पैसा ही पैसा, बहुत पैसा, और प्रॉपर मनी ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल भी, मतलब बहुत पैसा आने का योग, बहुत पैसा। और जो ये जितने लाइन्स है ना वो आपको बहुत सटीक फल दे रहे हैं। मंगल पर गई है, प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, जहां पर से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, ऐसे जाता होगा, एक से ज्यादा। तो गजब की अवस्थाएं और जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग की तेज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लीजिए। हार्ट लाइन भी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, पैसे कमाने को लेकर चीजें जहन में चलती, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने दिमाग और जो हार्ट की जो नेगेटिव चीज़ें उसको दूर कर पाते हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, बहुत तंदुरुस्त। फिर देखिए जबरदस्त भाग्य रेखा, एक से ज्यादा, जैसा मैंने पहले बताया था, 36 वर्ष के बाद तो कमाल है, और आगे जिंदगी के लास्ट तक धमाल है। और ये भी सूर्य रेखा जैसा मैंने बताया था, प्रॉपर्टी जैसा मैंने आपको बताया था। बुध रेखा भी बहुत गजब है, मनी ट्रायंगल गजब के बने हैं। और एक केतु पर्वत फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, पैसे की आगमन अच्छी रहेगी, जबरदस्त शुक्र है आपका। और यहाँ पर से कुछ मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति पैसा मैनेज करने में माहिर है, लेकिन बहुत स्ट्रेस में आपकी जिंदगी बीती है प्रारंभिक समय में 21 से 25 के बीच में। आगे भी प्रॉपर आपके लग्जरी के लाइंस बने हैं, जहाँ पर से ये प्रॉपर लग्जरी के फल को दर्शाती है। यहाँ पर से भी कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो भी आपके लग्जरी के फल को ये भी दर्शाती हैं। और ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा और जबरदस्त जीवन रेखा जो इंसान को दीर्घायु बनाती है, दीर्घायु। और मंगल बड़ा गजब का है, ओवर पराक्रमी, ओवर पराक्रमी। यहां से भी कुछ लाइंस आपके हथेली पर मौजूद है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं
अच्छा पर्सनैलिटी प्रदान करती है। मतलब बहुत हिम्मती है आप, गजब की हिम्मती है, यहां से भी देख लो, बड़ा गजब का हिम्मती है। लेकिन कुछ टेंशन्स के लाइन है, पराक्रमी अच्छी है, हिम्मती है, लेकिन कुछ टेंशन्स आपको होगा, चिंता बहुत ज्यादा करती है। एग्रेशन के बहुत अच्छे योग है, इंसान बहुत गुस्सैल होते हैं, तो गुस्से पर कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।